हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल स्किप लर्निंग। आपको सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जो कि हमने क्लास 9, 10 में पढ़ा है। और उसमें सबसे पहले आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्या पढ़ा था क्लास 9, 10 में? ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस एक्स डेक्स, ये वाई डेक्स। तो हमने 9, 10 में पढ़ा है कि हम एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। मान लो ये एक पॉइंट है 2, 3 है, ये पॉइंट है 2, 3। इसका मीनिंग क्या है? हम क्या करेंगे ना, एक्स एक्सिस पे हम 2 जाएंगे और वाई एक्सिस पे हम 3 जाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम 2 जाएंगे, यहाँ पे 2 का मतलब है एक्स और ये 3 का मतलब वाई। मतलब हम एक्स में 2 जाएंगे, एक्स में 2 हम 2 गए और वाई में 3 जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2, 3। तो ऐसे हम क्या करते हैं ना, एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोकेट करते हैं, जिसमें पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है और दूसरा जो है वाई कोऑर्डिनेट को। 2, 3 का मतलब एक्स में हमने 2 गया और वाई के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमने 3 गया। जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उसको हम बोलेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेते 4 पॉइंट को लोकेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स में 1 जाएंगे और वाई में 4, ये वाई में 4। जिस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे उसका नाम सपोज हम बी मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 4 का मतलब एक्स में हमने 1 गया, एक्स में 1 और वाई में 4। जिस पॉइंट पे पहुँचे उसका नाम हो जाएगा 1, 4। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। उसके बाद हमने 9, 10 में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस विथ फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला को हम पहले प्रूव करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ए और बी, हमने 2 पॉइंट लिया, हमको अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है ए और बी पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो वो फार्मूला कैसे आया हम पहले उसको समझते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स डेक्स, ये वाई हो गया, ये वाई डेक्स हो गया। हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, ये और ए, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 हो गया। अब हम x1 y1 का मीनिंग हमने क्या समझा था, x1 मतलब एक्स एक्सिस में x1, यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1। y1 का मतलब हो गया ये जो डिस्टेंस है इसको हमने y1। ओके, ठीक उसी तरह बी पॉइंट जो है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2 दिया है, मतलब एक्स एक्सिस में हम x2 जाएंगे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम कितना जाएंगे, y2 जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो y2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ऐसे बना देंगे, इस पॉइंट का नाम मान लो हम सी दे दिए। अब ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो हो गया, ए बी सी एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच के डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ए बी क्या है, ए बी है हाइपोटेनस है। ओके, ए सी क्या है, बेस है, ये बी बेस है, ये हाइट है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये पी है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे, मतलब हाइपोटेनस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर एसिस का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होता है। अब ए सी क्या है, ए सी देखो
AC क्या है, ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x2 में से अगर हम x1 को माइनस कर देंगे, ये x2 में से अगर हम x1 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। वो तो AC की जगह हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके। AB का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है, AB का क्या, ये AB है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नहीं एस स्क्वायर ए बी सी है, सॉरी ए बी सी है, ओके, ए बी सी है, BC स्क्वायर, ओके। अब BC का मतलब क्या है, ये टोटल कितना है, Y2 है, ये टोटल Y2 है, और ये इतना कितना है, Y1 है। देखो ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होते हैं, ये Y1 है तो ये भी Y1 हो जाएगा। ये टोटल Y2 है और ये Y1 है, Y2 में से Y1 अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Y2 माइनस Y1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाई दैट AB का फार्मूला क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो ये हो गया AB का डिस्टेंस, मतलब A और B दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये आ जाएगा, ओके। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर हो जाएगा। ये हो जाएगा AB डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला मतलब A एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर हो जाएगा। यहाँ पे x2 क्या है, A, x2 माइनस x1 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर Y2 माइनस y1 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और उसका होल रूट ओवर अगर हम करेंगे तो AB पॉइंट का, A और B दोनों पॉइंट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें पता चलेगा। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है उसके ऊपर हमें 3 पॉइंट अगर दिया रहेगा, ये एक्स डेक्स है, ये वाई है, ये वाई डेक्स है। कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमें 3 पॉइंट दिया है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये तीनों मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, ओके। अब हमको बोला है कि तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया का क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका फार्मूला क्या है, हाफ होल इंटू अंदर क्या है, अंदर है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये जो है ये है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब 3 पॉइंट दिया है, उनका कोऑर्डिनेट दिया है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने पढ़ा है क्या, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ओके। ये आपका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एरिया पे ट्रायंगल जो हमने फार्मूला पढ़ा था अब हमको डिराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, ओके। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पे ड्रा कर दिया है, x डेक्स, y डेक्स, हमने y डेक्स ड्रा कर दिया, ये O है। अब हमने 3 पॉइंट लिया है, 3 A B C, उसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो हमने बोला है x2 y2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x2, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो पॉइंट है x1 y1, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x1,
और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये x1 ये y1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3, इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। और y2 मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने जो क्या ड्रॉ किया है, इसको हम डी ले लेते हैं, और ये क्या डी ई, और इसको हम एम मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एम मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे 3 ट्रापिजम बन रहा है, तीन ट्रापिजम बन रहा है। कौन सा, ए बी डी ई, ये एक ट्रापिजम है, और ए ई एफ सी ये एक ट्रापिजम है, और एक ट्रापिजम है बी सी डी एफ। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी एफ, ए बी डी ई, ये जो ट्रापिजम है, ओके, ट्रापिजम ए बी डी ई, इसको हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल का एरिया निकल आएगा। तो हम फिर क्या करेंगे ना, बी सी डी एफ, ये जो है बी सी डी एफ ये है, इसको हम कट कर देंगे। इसको हम कट कर देंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, ये ट्रायंगल रह जाएगा, और हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो हमने इस 2 ट्रापिजम को ऐड किया और माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो ट्रापिजम का एरिया है, किसका एरिया है, बी डी एफ सी, ये ट्रापिजम को एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें मिल जाएगा। ये एरिया है। ओके, ये एरिया इसका एरिया ऐड करके इसका एरिया को हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या है, ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। अब देखो ट्रापिजम का जो एरिया है, उसका एरिया जो है, ट्रापिजम का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, मतलब यहाँ पे ये 2 पैरेलल साइड का सम होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई होता है कितना, हाइट। ये होता है ट्रापिजम का एरिया का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी डी ई, यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, ये और ये है। तो ये बी डी और ए ई पैरेलल है, तो बी डी का वैल्यू कितना दिया है, y2 दिया है। ओके, तो हाफ इंटू y2 प्लस ए ई कितना है, ए ई y1 है। तो 2 पैरेलल साइड का सम हो गया। और हाइट कितना हो जाएगा, देखो ये हाइट हो जाएगा ना, यहाँ से अगर हम यहाँ ट्रैक करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। किसके इक्वल है, डी ई। और डी ई क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा डी ई। तो ये हम ए बी डी का ट्रापिजम का एरिया हम निकाल दिए। अब ए ई एफ सी, ये जो ट्रापिजम है इसका हम एरिया निकालेंगे। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है, पैरेलल साइड है ए ई पैरेलल साइड है। ए ई का लेंथ कितना दिया है, y1 प्लस ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है, y3। यहाँ पे y3 है। 2 पैरेलल साइड का सम हो गया, मल्टीप्लाइड पे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ये हाइट हो जाएगा ना, ये हाइट। तो कितना है, ई एफ कितना है, ये टोटल x3 है, ये x2 है, ये x1 है। x3 में से x1 माइनस कर देंगे तो e मिल जाएगा। तो x3 माइनस x1, तो ये हो जाएगा ट्रापिजम ए ई एफ सी का एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम ट्रापिजम बी डी एफ सी कौन सा है, बी डी एफ सी, ये जो ट्रापिजम है इसका एरिया को हम माइनस करेंगे। इसका पैरेलल साइड कौन सा है, बी डी और एफ सी। बी डी कितना है, y2 है, प्लस सी एफ कितना है, सी एफ सी जो है कितना है, y3 है। तो यहाँ पे y3 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट कितना है, हाइट ये है, ये हाइट कितना है, डी एफ है, डी एफ हाइट है। डी एफ कैसे आएगा, हम टोटल में से ये x2 माइनस का टोटल कितना है, x3 है। x3 में से अगर x2 माइनस कर देंगे तो dm मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके,
सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हाफ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, टोटल में हाफ कॉमन आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x1y2 माइनस x2y2 प्लस y1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, x1y1 होगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 x2 कितना होगा, y1 x2 हो जाएगा, ये y1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है y1 x3 होगा, ये y1 x3 होगा, फिर माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ पर y1 x1 हो जाएगा, ये y1 x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर y1 x1 हो जाएगा, प्लस y3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, y3 x3, ये कितना हो जाएगा, x3 y3 माइनस y3 x1 के साथ माइनस होगा, y3 इंटू x1 हो जाएगा, एक हो गए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन देंगे हम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y2 x3 उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y2 और x2 की कितना होगा, y2 x2 हो जाएगा, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस हो जाएगा, y3 और x2 कितना हो जाएगा, x2 y3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे x1 y1 है, प्लस x1 y1 है, यहाँ पे माइनस x1 y1 है, यहाँ पे x2 प्लस माइनस x2 y2 है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस x2 y2 है। यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया, देखो x2 प्लस माइनस x2 y2 है, यहाँ पे प्लस x2 y2 है, यहाँ पे x1 y1 प्लस है और यहाँ पे माइनस x1 y1 है, यहाँ पे x3 y3 प्लस है, यहाँ पे x3 y3 माइनस है, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x1 y2 बचेगा, यहाँ पे y1 x2 बचेगा, नहीं हम x1 टर्म को एक साथ लेते हैं, x1 y2 है, यहाँ पे x1 टर्म कौन सा है, x1, ये x1 टर्म है x1, तो माइनस x1 y3, इसको हम लेंगे एक साथ। उसके बाद x2 टर्म है, यहाँ पे y1 x2 है, उसके साथ कौन सा है x2 टर्म, ये है प्लस y3 x2 है, और क्या है x3 y1 x3, और x3 टर्म कौन सा है, x3 टर्म कौन सा है, ये है माइनस y2 x3, ये आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो x1 कॉमन है, x1 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे x2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। ओके, ये फॉर्मूला जो आया वो किसका फॉर्मूला आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने पहले पढ़ा था। ओके, तो ये उसका डेरिवेशन हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट एक लाइन पर हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लो ए बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। देखो इसका प्रूफ है कि हम एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एरिया अगर 0 हो जाएगा तो तीनों लाइन एक पॉइंट पे हो जाएंगी। उसका कारण क्या है, देखो ये हो जाएगा एक ABC, मान लो ये ABC ट्रायंगल है। ओके, हम क्या करेंगे ना, इसका जो ये पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा। इस लाइन पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लाएंगे, ये पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो देखो ये BAC जो है एक लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब पहले ABC का एक एरिया था, जब हम यहाँ पे लाए एक लाइन पे लाए इनका एरिया 0 हो गया। एरिया हम किसके कहते हैं, ये जो गैप होता है गैप को एरिया बुलाया जाता है। लेकिन जब हम एक को करीब ला रहे हैं, ये BC लाइन के करीब ला रहे हैं तो इसका जो एरिया है वो घटते जा रहा है, और यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो एरिया 0 हो जाएगा। इसीलिए जब एरिया 0 होता है तो 3 पॉइंट जो है एक लाइन पे लाए करते हैं।
ए बी ए सी जब है अभी एक लाइन पर है, तो कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट एक लाइन पर है, उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एरिया 0 दिखाना पड़ेगा। एरिया अगर 0 हो गया तो 3 पॉइंट एक लाइन पर हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ओके। सेक्शन फार्मूला में 2 होता है, एक होता है इंटरनल डिवीज़न होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न, एक इंटरनल डिवीज़न होता है और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए और ये बी है, बीच में एक पॉइंट हम लेते हैं पी। अब इंटरनल डिवीज़न का मतलब है कि ए बी का कुछ लेंथ होगा, मान लो ए बी का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। अब पी जहाँ पे है यहाँ से ए का एक डिस्टेंस होगा, ए का एक डिस्टेंस होगा, मतलब ए पी डिस्टेंस कुछ होगा और पी बी का कुछ डिस्टेंस होगा, पी बी का डिस्टेंस कुछ होगा। तो उन डिस्टेंस का रेशियो को अगर हम निकालेंगे, मान लो कि ए जो डिस्टेंस है ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ना 7 है, ये 3 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो ए पी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और पी बी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि पी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को जो है 3:7 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीज़न कर रहा है 3:7 रेशियो में। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीज़न। इसको इंटरनल डिवीज़न क्यों कहते हैं, देखो ए पी और बी, ए और बी के बीच में मतलब ए बी लाइन के अंदर कहीं पर एक पी एक पॉइंट है, इसीलिए हम इंटरनल बोलते हैं। मतलब इंटरनल है, ए और बी के अंदर है, इसीलिए हम इसको इंटरनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक उसका उल्टा होता है एक्सटर्नल डिवीज़न। यहाँ पे क्या होता है, ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है, तो इसके बाहर पी होता है। यहाँ अंदर था इसलिए इंटरनल डिवीज़न बोला जाता था। अब यहाँ पे पी है, अब क्या होगा, यहाँ पे ए पी का कुछ लेंथ होगा, ए पी का कुछ लेंथ होगा और यहाँ पे पी बी का कुछ लेंथ होगा। ओके, उनका रेशियो को हम बोलेंगे, उनका रेशियो मान लो कि ए पी का लेंथ है, ए पी का लेंथ है एम मान लेते हैं, और पी बी का लेंथ है, पी बी का लेंथ है एम है, तो यहाँ पे ए पी का एम हो जाएगा और पी बी का एन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी का एक्सटर्नल पॉइंट पी है, जो ये ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। मतलब ए पी का कुछ लेंथ होगा और ना पी बी का कुछ लेंथ होगा, उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आएगा उसको हम बोलते हैं कि उस रेशियो में पी पॉइंट जो है ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी क्या है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी के अंदर नहीं है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल डिवीज़न बोला जाता है। ओके, और लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ए पी जो होता है, ए पी यहाँ पे ए पी क्या है, ए पी ग्रेटर होगा पी बी से। देखो ए पी जो है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और पी बी जो है थोड़ा छोटा दिख रहा है, मतलब ए पी का लेंथ यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और पी बी का कितना है, छोटा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी बी जो है बड़ा हो जाएगा, पी बी जो है बड़ा हो जाएगा और पी ए जो है यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ पे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न, इसको बोलते हैं हम इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीज़न। तो इंटरनल डिवीज़न के बारे में पहले मैंने कुछ बताया था। ये ए है, ये बी है, ये पी है, इसका कोऑर्डिनेट XY हम x1 y1 हमने लिया था, ये x2 y2 हमने लिया था और p का हमने xy लिया था। ओके, अगर p ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, p जो पॉइंट है वो क्या है, ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है रेशियो में। इसका मीनिंग क्या है, ए पी लेंथ डिवाइड बाय पी बी लेंथ का जो रेशियो है वो क्या है, m/n है। अब हम ये जो पॉइंट है जो XY दिया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इंटरनल डिवीज़न फार्मूला जो होता है
उसके हिसाब से पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हम डिराइव करेंगे। इंटरनल डिवीजन का वो फॉर्मूला है, उसको हम डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन, अब हम डेरिवेशन उसका निकालेंगे। ओके, तो डेरिवेशन निकालने के लिए हमें पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए। ये ओ है, ये एक्स डेक्स, वाई डेक्स है। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके ये है, ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ पे हम p लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट है xy। ओके, हम पहले ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था ये कितना होगा, ये x1 होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ये x1 होगा, ये कितना होगा y1 होगा। ओके, ठीक हिसाब से ये कितना होगा, ये xy कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो x है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है। ओके, ठीक से उसी तरह b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा वो y2 हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स नाम दे दिए, ये बी है, ये पी है, इसको हम सी मान लेते हैं। ओके, और इसको हम डी मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, पी ए डी ट्रायंगल, ये पी है, पी ए डी ट्रायंगल, और बी पी सी ट्रायंगल। यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, अब देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो जाएगा। ओके, तो ट्रायंगल पी ए डी ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी पी सी, इस ट्रायंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे एंगल जो है पी ए डी एंगल इक्वल हो जाएगा बी पी सी एंगल, ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ओके, अब ये दो जो ट्रायंगल सिमिलर जो हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया। ओके, ये सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा। अब और कौन सा एंगल है, पी डी ए 90 डिग्री है, और बी सी पी ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल्स और ये दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब हम दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। यहाँ पे पी ए और पी बी साइड, ओके, इनका रेशियो, और ए डी और पी सी इनका रेशियो, और यहाँ पे पी डी है, बी सी है, पी डी है और बी और सी है। ओके, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखो पी ए यहाँ फर्स्ट, इसका पहला दो, इसका पहला दो, इसका लास्ट दो इक्वल हो जाएगा, और इसका फर्स्ट लास्ट, इसका फर्स्ट लास्ट, इन सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू, ये रेशियो हमने m माना है। ओके, यहाँ पे एम एन जो दिया है इसको हमने n माना है, तो यहाँ से p और s का जो हो जाएगा पी ए m हो जाएगा, और p से b ये कितना है, n माना है, इन दोनों का रेशियो हमने n माना है। ओके, ए डी कितना हो जाएगा, a और d। अब देखो ए डी कितना है, ये टोटल कितना है, टोटल x है और ये x1 है, x से x1 अगर माइनस कर देंगे तो AD हो जाएगा। तो AD की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस x1। PC कितना है, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है। PC कितना है, टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे, टोटल कितना है x2 है, x2 में से हम अगर x माइनस कर देंगे, x2 में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो PC हो जाएगा। ओके, उसके बाद PD कितना है, P है और D है। देखो PD कितना है, ये देखो ये टोटल जो है वह है,
और ये जो है कितना है y1 है, y में से y1 अगर माइनस कर देंगे तो PD हो जाएगा। ओके, तो PD कितना हो जाएगा, y को हम y1 से माइनस कर देंगे तो PD हो जाएगा। और BC कितना है, ये टोटल y2 है, y2 में से हम y माइनस कर देंगे, y2 में से y अगर माइनस कर देंगे तो BC हो जाएगा। ओके, तो y2 में से y माइनस करेंगे, टोटल में से देखो ये y है, ये y है, ये इतना y है, ये इतना y2 है, y2 में से y1 अगर y2 में से y अगर माइनस कर देंगे तो BC हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इक्वल करेंगे। m/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, mx2 हो जाएगा माइनस mx इज इक्वल टू nx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx हो जाएगा, और nx1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो nx1 है इसको इस तरफ लाएंगे, और जो mx है माइनस mx है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो mx2 ये अगर इस तरफ आएगा तो प्लस nx1 हो जाएगा। इस तरफ कितना ये mx जो है माइनस mx दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस mx हो जाएगा। ओके, प्लस mx हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है nx है। अब देखो इस तरफ x हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, और इस तरफ क्या है mx2 प्लस nx1 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। ओके, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये आ गया x का वैल्यू। ओके, x का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे pxy हमने लिया है x का निकल गया। सिमिलरली अगर हम हम क्या करेंगे, y का भी निकाल सकते हैं। y का कितना हो जाएगा, y का इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे y का निकल आएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, y2 की जगह x2 की जगह y2 हो जाएगा, x1 की जगह y1 हो जाएगा, और m प्लस n। सिमिलरली y का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो जो इंटरनल डिवीजन में जो p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो हमें मालूम नहीं था, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, और y का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से। ये हो गया डेरिवेशन हो गया इंटरनल डिवीजन का। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। p एक पॉइंट xy है जो AB लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में, m/n में। मतलब AP का लेंथ और यहाँ पे PB का लेंथ का रेशियो हम लेंगे तो m/n आएगा। अब देखो ये हो गया रेशियो। अब हम क्या करेंगे, P का जो कोऑर्डिनेट है xy है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब कि A का दिया होगा, B का दिया होगा, और पूछा जाएगा P का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ओके, किसका, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, x डेक्स, y डेक्स। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x y है, इसका हमने माना है कितना हो, x2 y2 है इसका, और इसका कितना है, x1 y1 है। ओके, अब हम ये x1 y1 है ना इसका कोऑर्डिनेट। अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे C, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे D। अब देखो यहाँ पे x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब ये x2 y2 दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है, xy दिया है, मतलब ये टोटल
यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, अब इतना हम निकाल दिए हैं। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये D है। ओके, D PAD ट्रायंगल है और PBC ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो एंगल क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दो इक्वल एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? 90 डिग्री है। अब उस हिसाब से दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल PAD सिमिलर हो जाएगा किसके, PVC। PAD और PVC ये दो ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। क्यों सिमिलर हो जाएगा? यहाँ पे PAD ये जो एंगल है PAD ये एंगल इक्वल हो जाएगा PVC एंगल। ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे PDA ये एंगल और PCB ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, हमने परपेंडिकुलर ढोक दिया है तो 90 डिग्री होगा। ओके, तो दो एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ पे AA का क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी, मतलब एंगल सिमिलर, दो एंगल सिमिलर है तो एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे PA डिवाइड बाय PB इनका रेशियो AD यहाँ पे क्या है, BC इक्वल टू PD डिवाइड बाय PC। ओके, हमने क्या किया, PA मतलब पहले दो, इसके दो के साथ क्या हो जाएगा उनका रेशियो, और AD और BC का रेशियो, और P और D और P और C इन सब का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है जब ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ओके, अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। ओके, PA की जगह क्या लिखेंगे, P और A। मैंने बोला था PA ये टोटल कितना है, M है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक N है, तो टोटल M हो जाएगा। PA का वैल्यू हमने यहाँ पे देखो P और A का M निकाला था और P से B का N निकाला था, तो यहाँ पे PA N हो जाएगा और PB कितना हो जाएगा, M। ओके, अब हम AD कितना हो जाएगा, AD ये टोटल कितना है, टोटल X है और ये X1 है। X में से X1 अगर माइनस कर देंगे तो AD निकल आएगा, तो X में से X1 माइनस करेंगे। ओके, BC कितना हो जाएगा, BC ये देखो ये टोटल में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो ये BC निकल आएगा। टोटल कितना है, X है, X में से हम X2 माइनस कर देंगे, X में से X2 माइनस हो जाएगा। उसके बाद PD कितना है, ये P है, ये D है। देखो ये इतना हमें चाहिए। देखो ये टोटल कितना है, Y है, Y में से हम Y1 अगर माइनस कर देंगे तो PD निकल आएगा, PD। ओके, Y में से Y1 हम माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो PC P और C ये इतना हमें कैसे पता चलेगा, ये टोटल कितना है, टोटल है Y में से हमें Y2 अगर माइनस कर देंगे तो PC निकल आएगा, तो Y माइनस Y2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पहले करेंगे, M/N इक्वल टू X माइनस X1 डिवाइड बाई X माइनस X2। ओके, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M इंटू एक्स माइनस M इंटू X2 इक्वल टू N मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, N इंटू एक्स माइनस N इंटू X1। ओके, अब हम x टर्म को एक साइड पे लाएंगे, यहाँ पे NX है इस तरफ चलाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस NX हो जाएगा। ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस NX हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, MX2 हो जाएगा। माइनस ये माइनस कितना है, माइनस NX1 है। ओके, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, M माइनस N हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, MX2 माइनस NX1 है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, MX2 माइनस NX1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, M माइनस N। ओके, ये x निकल गया। अब हम सिमिलरली y भी निकाल सकते हैं। y कितना हो जाएगा, x2 की जगह पे y2 होगा, x1 की जगह पे y1 होगा और नीचे क्या होगा, M माइनस N। अब ये देखो x और y का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया,
तो ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर दिया होगा और बोला होगा कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये p एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो p का कोऑर्डिनेट निकालो। तो इस प्रकार से हम x और y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो कि p का कोऑर्डिनेट है। ओके, यहाँ ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट एक्सटर्नल डिवीजन का। हेलो, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन। एक क्वेश्चन 1 बिट दिया है, देखो p डिवाइड्स 1 2 और 2 - 1 विथ रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, p एक पॉइंट है जो कि 1 और 2 पॉइंट, ओके, और 2 और -1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ये जो 2 पॉइंट है इसको p एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में? 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो p x y का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, p x y का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था m(x2) + n(x1) डिवाइड बाय m+n इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। ओके, my2 + ny1 डिवाइड बाय m+n, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब हम उसका यूज करके हम यहाँ पे x1 और x2 कौन सा है? ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, और ये क्या है? ये m है, और ये क्या है? n है। ओके, ये n है, ये n है। तो फार्मूला बस वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? m की जगह 3 × x2 कितना है? 2 है, प्लस n कितना है? 1 × x1 कितना है? 1 डिवाइड बाय m+n कितना? m कितना है? 3, n कितना है? 1, 3 + 1 कितना? 4, m कितना है? 3, y2 कितना है? y2 है -1, ओके, प्लस n कितना है? 1, y1 कितना है? 2 डिवाइड बाय m+n कितना हो जाएगा? 4। अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 6 प्लस 1 × 1 1 डिवाइड बाय 4। ओके, और ये कितना होगा? 3 × -1 -3 प्लस 1 × 2 कितना होगा? 2 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 डिवाइड बाय 4। ओके, 7 डिवाइड बाय 4, और ये कितना हो जाएगा? -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन बिट दिया है उसका आंसर। ओके, अब हम सेकंड बिट दिया है एक्सटर्नल डिवीजन का पूछा है। ये p पॉइंट अगर एक्सटर्नली 3:1 में डिवाइड करेगा तो क्या होगा? ओके, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम पहले ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा, b यहाँ पे हो जाएगा और p यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 y1, ये x2 y2, और ये p जो है x y है। इंटरनल डिवीजन मतलब ये टोटल 3 दिया है और ये 1 दिया है। ओके, अब हम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था? m(x2) यहाँ पे प्लस की जगह बस क्या माइनस हो जाएगा। ओके, m-n, यहाँ पे my2 - n y1 डिवाइड बाय m-n। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m की जगह कितना? 3, ये m है, m ये कितना है? n है। ओके, m की जगह 3 × x2 हमें कितना दिया है? x2 हमने यहाँ पे जो पॉइंट है कितना है? ये 1 2 दिया है, और ये कितना दिया है? ये जो पॉइंट है 2 - 1 दिया है। ओके, 2 - 1, तो x2 कितना दिया है? x2 दिया है 2, n 1 है, x1 कितना है? 1, m-1 मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा? ये 3 - 1 2। ओके, my2, m का वैल्यू कितना है? 3, y2 कितना है? y2 दिया है -1, माइनस n का वैल्यू 1, y1 कितना है? 2, m-1 कितना? m-n कितना? 2। अब वैल्यू पुट करेंगे। 3 × 2 6 माइनस 1 × 1 1 डिवाइड बाई 2, 3 × -1 -3 माइनस 2 × 1 2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 2, -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 5/2 और -5/2। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का। ओके, अब हम और एक कॉन्सेप्ट जो हमने छोड़ दिया था वो हम पढ़ेंगे, वो है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला, ओके, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि P अगर A और B के बीच में है, A और B के बीच में है, A और B के बीच में है, मतलब A है, ये B है और P अगर बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 1। मतलब AP और PB का जो लेंथ कितना हो जाएगा? 1। और क्या होगा? M और N इक्वल हो जाएगा ना, M और N जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे Pxy mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n लिखा है, और क्या लिखा है? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे? m की जगह m और n इक्वल हो जाएगा, ओके। तो mx2 प्लस n की जगह m लिख सकते हैं, n की जगह m लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो mx1 डिवाइड बाय m प्लस n की जगह m, ओके। यहाँ पे भी my2 प्लस n की जगह m डिवाइड बाय m प्लस m, ओके। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना है? m है, m कॉमन हो जाएगा, x2 प्लस x1। इसको हम थोड़ा x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, ओके, x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या होगा? m प्लस n कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ओके, 2m हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, m और n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और कितना? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ओके। ये कितना आया? यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद हमारा जो आएगा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना हो जाएगा? P ऑफ xy कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 और कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2, ओके। ये हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ओके। अगर P पॉइंट जो है AB का मिड पॉइंट है तो उसका उस कंडीशन में जो P का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ओके। ये फार्मूला है।